अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बायोकेम जो है वो पढ़ा था। बायोकेम 303 और 300 ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। आज हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। कैम 408 कोर्स है इसका कोर्स कोड। तो हम लोग जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जो है ना वो पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और इसमें जो है ना वो पहले थोड़ा बहुत मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है। देन इसके बाद जो है हमने इसके जो भी हमारे कोर्स आउटलाइन में जो भी टॉपिक है हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। फिजिकल केमिस्ट्री जो है आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री की पांच जो है वो मेजर ब्रांचेज हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल। इन तीनों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चौथी ब्रांच इसकी बायोकेमिस्ट्री है और फिफ्थ जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। बायोकेम के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं कि लिविंग बीइंग्स में जो भी मेटाबॉलिज्म और जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनको स्टडी करना। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा इनसे डिफरेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स के जो भी लॉज और जो भी थ्योरीज होती हैं हम उनको यूज करते हैं। और जो भी केमिकल रिएक्शंस और जो इंटरेक्शंस हो रही होती हैं उनके अंदर उन लॉज और थ्योरीज को अप्लाई करके देखते हैं और इस तरह जो है ना केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। इसके साथ साथ जो भी मैटर होता है, मैटर के बारे में हमने स्टडी करना होता है। और मैटर के बारे में स्टडी हम इसलिए ऐसे करते हैं कि मैटर कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे और कैसे एटॉमिक लेवल पे जो है ना हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो होप सो आपको जो है ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। मतलब मैटर के बारे में हमने स्टडी करनी है और मैटर मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे एग्जिस्ट करता है और एटॉमिक लेवल पे कैसे एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ केमिकल इंटरेक्शंस और केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उनमें किस तरह कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह केमिकल रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं। ये सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। आज जो है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री के आगे सब चैप्टर्स हैं जिनमें केमिकल काइनेटिक्स है, जिनमें हम जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उसकी स्पीड देखते हैं, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करते हैं। और उसके साथ केम रिएक्शंस के अंदर जो भी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं वो थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं। इस तरह एंजाइम के बारे में कैसे एंजाइम और कैटलिस्ट वर्कआउट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए, वो एंजाइमोलॉजी में जो स्टडी करते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक सब चैप्टर है। इसके साथ साथ हमने जो है ना वो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और देन इसके बाद जो है हमने एटॉमिक लेवल, क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हम मैटर को एज एटॉमिक लेवल जो है वो स्टडी करते हैं। आज जो है हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की चार स्टेट्स हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड, गैसेस और लिक्विड। और उसके साथ प्लाज्मा जो है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्टेट है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में। जो हमने जो है ना हमारे कोर्स में है ना वो हमने सिर्फ तीन के बारे में पढ़ना है, गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में। आज जो है हम सिर्फ गैस का जो है ना वो शुरू करेंगे पोर्शन। उसके अंदर 6-7 टॉपिक हैं, वो हम जो है वन बाय वन कवर करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट टॉपिक है इस जो है ना चैप्टर का। और इसको प्रिंसिपल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो हम इसको जो है ना वो स्टडी करेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ। अच्छा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मान लें आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और देन सेकंड लेवल पे आपकी मैथमेटिक्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इन दो चीज़ों को जब आप कवर कर लेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कवर हो जानी है। और फिजिकल केमिस्ट्री जब आपकी कवर हो जाएगी तभी आपको डिफरेंट ब्रांचेस पे जो है ना वो भी ग्रिप आएगी। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बाकी केमिस्ट्री भी आपके जहन में सही से नहीं बैठेगी। तो टॉपिक शुरू करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मान लें आपके पास एक गैस है 1 मोल, ठीक है। उसको हमने एक सिलेंडर में रखा हुआ है। अब वो जो एक सिलेंडर है वो एक हमारा सिस्टम है। अब उस सिस्टम की जो एनर्जी है टोटल, हमने उसको देखना है। टोटल एनर्जी है हमारे सिस्टम की, और उस सिलेंडर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, वो हर तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, थ्योरी पढ़ी है हमने। हर तरफ मूव कर रहे हैं, जहां जहां जिस सिस्टम में मूव कर रहे हैं, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हर मॉलिक्यूल पे, हर सिमत में जो है ना वो डिवाइड होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, 3 एक्सेस में मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस।
तो जो टोटल एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की वो तीन एक्सेस में इक्वली डिवाइड होती है। यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल के पास जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी है, तो तीन डायरेक्शन में मूव करेगा तो तीन तीन कैलोरीज एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे और जी एक्सेस पे। इस तरह जो है मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके जहां जहां जिस सिस्टम में मूव कर रहा है, जिन जिन डायरेक्शंस में, उन डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम आपको पता है, आज़ादी, लफ्जी मतलब है इसका। तो नंबर ऑफ वेज दैट अ मॉलिक्यूल एग्जिबिट फॉर मोशन, ठीक है, जितने भी सिम्ट में मॉलिक्यूल मूव करेगा उतनी उसकी फ्रीडम होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल तीन एक्सेस में मूव कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होगी, ठीक है। तो इस तरह उसकी टोटल जो एनर्जी है वो तीन एक्सेस में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यही ये लॉ कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जितनी डिग्री होंगी फ्रीडम की उतनी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो टोटली डिवाइड होती जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कि नंबर ऑफ वेज दैट ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिबिट फॉर मोशन, ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन भी है और ये भी डेफिनेशन भी है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस रिक्वायर्ड टू लोकेट ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो किन किन डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, उनके लिए जो भी हम एक्सेस यूज करते हैं वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल है वो, उसके जो एटम्स हैं वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं और जी एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो जो है उसकी एनर्जी जो है वो तीनों एक्सिस पे इक्वली डिवाइड होगी। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है ना वो पीछे मैंने आपको बताया कि आ, आप लोग पिछले जो क्लासेस में जो है ना वो पढ़ चुके हैं, जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो 3/2 RT कैलकुलेटेड फॉर्म में हमारे पास होती है। तो अब एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं वो तीन एक्सेस में मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे 1/2 RT, वाई एक्सिस पे 1/2 RT और जी एक्सिस पे भी 1/2 RT। अब इन तीनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो 3/2 RT आ जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि टोटल जो एनर्जी है वो तीन एक्सेस में इक्वली डिवाइड हो गई है, ठीक है। यही हमने इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितनी एनर्जी है, वाई एक्सिस पे कितनी एनर्जी और जी एक्सिस पे कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। अब वेलोसिटीज की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, वाई एक्सिस पे कितनी होगी और जी एक्सिस पे कितनी होगी। इस तरह जितनी टोटल एनर्जी है, जो टोटल वेलोसिटी है वो भी इक्वली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। टोटल वेलोसिटी है वो भी इक्वली डिवाइड होती है अलॉन्ग द थ्री एक्सिस, ठीक है। तो हमने वेलोसिटीज के लिए जो है यहाँ पे वो इक्वेशन लिख ली। यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी है, वी हम सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, और डब्ल्यू जो है वो अलॉन्ग जी एक्सिस वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम वी स्क्वायर की जगह, वी की जगह हमने डिफरेंट जो है वो नोटेशंस यूज कर ली हैं, यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। यू यू बार वी बार एंड डब्ल्यू बार आर द एवरेज वेलोसिटीज। ये एवरेज वेलोसिटीज हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। देन इसके बाद हमने सिंगल मॉलिक्यूल की बात करनी है। सिंगल मॉलि वैसे हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है आर ओवर एन ए इज इक्वल टू के, जब हम जो है ना वो मोल की बात कर रहे हो। जब हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फिर हम एवोगैड्रोस नंबर को स्किप कर देते हैं, तो हमारे पास जो आर होती है वैल्यू वो के की इक्वल हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे टोटल एनर्जी हाफ आर टी यहाँ पे यूज हुई है, वहां पे आर की जगह हम के यूज कर देंगे, ठीक है। यही जो फर्स्ट इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। हाफ के टी, यहाँ पे आर की जगह हमने के यूज कर लिया है, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल विल नॉट टेक एन एच, सो आर इज इक्वल टू के। इक्वेशन वन बिकम्स फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, आर की जगह हम के लिख देंगे और एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस के साथ साथ ये इक्वेशन लिख लेंगे। अब ये जो वेलोसिटीज हैं, ठीक है, फॉर टोटल वेलोसिटी को हमने जब डिवाइड किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल एम लिया है, ठीक है। जब हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो जो उसकी टोटल वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो वो उसके लिए भी हमने क्वेश्चन लिख लेनी है। जस्ट हमने स्मॉल एम यूज करना है और फिर वही यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वी अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड डब्ल्यू अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये हमने जो है ना इक्वेशन लिख लेनी है। ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गई हैं। तो हमने जो है ना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन को जो है ना वो डिस्कस किया है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। आगे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। वो हमने जो है ना वो करना है कि एक मॉलिक्यूल है उसके नंबर पे डिपेंड करते हुए उसकी कितनी फ्रीडम होगी, डिग्री, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। तो जो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी मॉलिक्यूल होता है वो इज इक्वल टू होता है
थ्री एन के इक्वल होता है, ठीक है। और एन यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ एटम्स हैं। और फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एन इज इक्वल टू वन, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल थ्री आ जाएगी। लेकिन जब हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी टू, एंड देन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू सिक्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स होगी, और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल के फिर यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री आ जाएगी। और फिर इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट जो है वो होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना हमने इसको देखा है। इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ टर्म्स हैं जो है ना वो आपको करनी है, जहन नशीन करनी है। हमेशा याद रखिएगा ट्रांसलेशनल डिग्री जो है वो हमेशा थ्री होती है, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो ऑलवेज थ्री होगी, ठीक है। क्योंकि वो मॉलिक्यूल तीनों जो है ना वो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज उसकी जो है ना वो थ्री होगी, आपने हमें याद रखना है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात बतानी है आपको कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक ही मॉलिक्यूल पे वो तीनों एक्सिस पे मूव कर सकता है, ठीक है। उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री जो है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसलेशनल डिग्रीज की फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री जो तीन होगी वो तीनों डायरेक्शन में सीधा सीधा मूव कर जाएगा। लेकिन स्टूडेंट उसकी रोटेशनल डिग्री नहीं होगी, क्योंकि वो अपने एक्सेस पे मूव करेगा, वो इन एक्सेस के अलोंग जो है वो रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। वो रोटेट ही नहीं करेगा, सिर्फ उसकी अपने एक्सेस के अलोंग जो है ना वो रोटेशन होगी। अलोंग द वाई एक्सेस, जेड एक्सेस एंड एक्स एक्सेस उसकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो मोनोटॉनिक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल डिग्री थ्री होती है, रोटेशनल डिग्री उसकी हमेशा जीरो होगी, और वाइब्रेशनल भी जीरो होगी, क्योंकि वो अब अपने मीन पोजीशन से अपने साथ ही मूव कर सकता है, दूसरा उसके साथ कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो वाइब्रेट कर सके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज हमेशा जो भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मोनोटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइटोमिक हो, टेट्राटोमिक हो, जो भी मॉलिक्यूल है उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्रीज हमेशा तीन रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वो अगर लीनियर होगा तो उसकी जो है ना वो टू होगी वैल्यू, रोटेशनल डिग्री। ट्रांसलेशनल हमेशा तीन ही रहनी है, मैंने पहले आपको बताया कि चाहे जो भी मॉलिक्यूल हो, जो अब रोटेशनल डिग्री होगी उसकी हमेशा टू होगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल, आप जैसे ऑक्सीजन ओ टू जो है वो देखें तो उसके पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। मैं सॉरी यहाँ आपको विजुअलाइज नहीं कर सकता, यहाँ पे दो एटम्स अटैच होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो जिस एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे ना वो उस एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकेंगे, रोटेट नहीं कर सकेंगे। बाकी वो जो वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है वहां पे वो रोटेट कर जाएंगे। इसलिए हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो है वो रोटेशनल डिग्रीज हमेशा टू होती हैं, बिकॉज जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जिस एक्सिस पे पड़ा होता है ना वो उस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो इजीली जो है वो क्या करेगा, अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर जाएगा और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल की रोटेशनल डिग्री टू होगी, याद रखना है, और नॉन लीनियर की हमेशा थ्री होगी, ठीक है। और वाइब्रेशनल जो है वो आपने टोटल में से ट्रांसलेशनल और जो रोटेशनल को जो है ना वो माइनस कर देना है, जो डिग्री पीछे बचेगी वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। टोटल में से ट्रांसलेशनल माइनस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल रोटेशनल को जमा करके उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे तो वो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब क्लियर हो गया होगा, आगे जो है वो चलते हैं अब थोड़ा। अच्छा, ये तो तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज हैं, टू ट्रांसलेशनल डिग्रीज हैं। आपने वाइब्रेशनल डिग्रीज की बात की है। जो वन ट्रांसलेशनल डिग्री, वन रोटेशनल डिग्री और वन वाइब्रेशनल डिग्री, इनके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। एनर्जी जो है ना, जो भी एनर्जी एक्सपैंड होती है फॉर वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फॉर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमेशा ट्रांसलेशनल डिग्रीज थ्री होती हैं। लीनियर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के लिए जो है ना वो रोटेशनल डिग्रीज टू होती हैं। नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्रीज थ्री होती हैं। और वाइब्रेशनल जो है वो मैंने आपको बताया कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को जमा करके टोटल में से माइनस कर देना है, तो वो आपकी आ जाएंगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनर्जी की फॉर
ओनली वन ट्रांसलेशनल डिग्री फॉर ओनली वन रोटेशनल डिग्री एंड फॉर वन वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे होता है कि अगर एक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल डिग्री के लिए, एक वन ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए जो भी हमारी एनर्जी होगी वो हाफ आर टी ये यूज होगी, ठीक है। 3/2 RT आपने पढ़ा था, 3 एक्सिस पे उसकी मूवमेंट होगी तो हाफ हाफ जो है ना वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो एनर्जी ट्रांसलेशन जब तीन में है तो तीन के लिए फिर जो है वो डिवाइड होके हाँ उस पे इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी एक्सपेंड फॉर वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ आर टी, एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपने चीजें फिक्स हैं, ये आपने याद करनी है हमेशा। वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एक्सपैंड होगी वो हाफ आर टी होगी। और हमेशा एनर्जी जो यूज होगी फॉर वन वाइब्रेशनल एनर्जी, स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है, वो हमेशा 1 RT को इक्वल होगी। वो ऐसे होगा कि हाफ आर टी जो है वो फॉर काइनेटिक एनर्जी होगा, और हाफ आर टी जो होगा वो फॉर पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल पड़ा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो मूव करेगा वाइब्रेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर वो एक जगह पे स्टॉप करके पोटेंशियल डिग्री को जो है ना वो रखेगा, और फिर जब वो वाइब्रेट करेगा दूसरी तरफ तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये हमेशा जो है ना वो आर टी के इक्वल आ जाता है, 1 RT के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपने याद रखना है फॉर 1 डिग्री ट्रांसलेशनल डिग्री एनर्जी जो एक्सपैंड होती है यूज होती है वो हाफ आर टी है। रोटेशनल के लिए भी एनर्जी जो यूज होती है फॉर वन रोटेशनल डिग्री वो भी हाफ आर टी है। और जो वाइब्रेशनल के लिए वो हमेशा 1 RT है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज। उसके बारे में हमने, उसके बाद हमने जो है ना एक टेबल के बारे में देखना है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर्स। उसकी किस तरह जो है ना हमने टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है, उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री कितनी है, रोटेशनल कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है। फॉर मोनोटाइम मैंने आपको पहले बताया कि उसकी हमेशा तीन, थ्री एन फार्मूला है तो नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो हमेशा जो है वो 3 को इक्वल होगा। ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है ना वो हमेशा मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशनल जो भी एनर्जी होगी वो 3 के इक्वल होगी। लेकिन अब ये तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज हैं, और हर ट्रांसलेशनल डिग्री के लिए कितनी एनर्जी हमारे पास होती है, वो हाफ आर टी होती है। तो 3 को हाफ आर टी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो उसके साथ साथ रोटेशनल डिग्री भी मोनोटॉमिक की 0 होती है और वाइब्रेशनल की भी 0 होती है। तो इस तरह हमने टोटल एनर्जी जो है ना वो फाइंड कर लेनी है। डाटा की बात करें तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, 6 इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब देखें इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री कितनी है, रोटेशनल कितनी है और वाइब्रेशनल कितनी है। पहले ये बात बता मैं आपको बता दूं। लीनियर मॉलिक्यूल है तो आपने स्टूडेंट याद रखना है कि तीन तो पक्की जो है ना इसकी ट्रांसलेशनल डिग्रीज हैं, ये तो आपको कंफर्म है, ठीक है। अब लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसकी रोटेशनल डिग्रीज 2 हैं। और अब वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे काउंट करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया कि 3 और 2 + 5, ठीक है। और 6 में से 5 जब माइनस करेंगे तो ओनली 1 जो है ना वो बचता है। तो हमने उसकी जो वाइब्रेशन डिग्री है वो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ट्रांसलेशनल जो है ना ये एनर्जी डिग्री है, लेकिन हर ट्रांसलेशनल डिग्री के लिए कितनी एनर्जी यूज होगी, वो हाफ आर टी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके साथ रोटेशनल डिग्री के लिए भी हाफ आर टी जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वन वाइब्रेशनल डिग्री है इसकी, ठीक है। और एक वाइब्रेशनल डिग्री के लिए कितनी एनर्जी यूज होती है, 1 RT। तो उसको हमेशा आर टी या 1 RT एक ही बात है, लिख दें। 1 को जो है आर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके जो भी हमारे पास जो भी चीजें आएंगी, वैल्यूज आएंगी, उसको हमने ऐड अप करके जो है वो टोटल एनर्जी जो है ना वो निकाल लेनी है। नॉन लीनियर की बात करें डाटा में की, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा 6 होती है, ट्रांसलेशनल मैंने आपको बताया कि 3 होती है। अच्छा, अब नॉन लीनियर है तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल भी 3 होती है। तो 3 और 3 6, पीछे जो है इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बची नहीं है तो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी तो होगी 0, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑलवेज 3 होती है, और रोटेशनल डिग्री जो है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 होती है। अब हर एक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल डिग्री के लिए जो है एनर्जी कितनी एक्सपेंड होती है, हाफ आर टी। और रोटेशनल के लिए जो है कितनी एनर्जी यूज होती है, हर रोटेशनल एनर्जी के लिए हाफ आर टी। तो हमने जो भी टोटल वैल्यूज हैं उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। इस तरह जो है ना वो ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल है ट्राई एटॉमिक, तो टोटल डिग्री इसकी 3 होगी। जो है ना इसकी लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशनल डिग्री तो हमेशा 3 ही होती है, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे इसकी रोटेशनल डिग्रीज 2 होंगी, और उसके साथ 3 और 2 5। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमेशा इसकी वाइब्रेशनल जो डिग्री आएगी वो हमारे पास 4 आएगी।
तो हमने एक जो है ना वो ट्रांसलेशनल डिग्री के लिए एनर्जी जो होगी वो हमारे पास हाफ आर टी है। जब तीन के लिए करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उस तरह जो है हमने हमने वैल्यूज निकाल लेनी है। अब फोर वाइब्रेशनल एनर्जीज आई हैं, उसको हमने एक डिग्री के लिए जब हम यूज करेंगे, एक डिग्री के लिए जितनी एनर्जी यूज हो रही है, और जब चार के लिए यूज होगी तो हमने उसको आर टी से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी वैल्यूज आई हैं हमने उसको ऐड अप कर देना है। ठीक है। इस तरह ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का मैंने यहाँ बताया। ठीक है। और टेट्रा एटॉमिक का भी यहाँ पे देखें कि 3 4 12 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लीनियर जो हमेशा तीन होती है, और हमेशा ट्राइटॉमिक टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है, तो उसकी हमेशा रोटेशनल डिग्री भी तीन होगी। अब थ्री और थ्री सिक्स। ठीक है। और 12 में सिक्स से माइनस करेंगे तो सिक्स, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी। हाफ आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज फॉर वन ट्रांसलेशनल डिग्री एनर्जी एक्सपेंडेड। ठीक है। और जब हम तीन के लिए करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको देखा, टोटल डिग्री हमने उसकी टोटल एनर्जी फाइंड की, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल जो है डिग्रीज को भी देखा। उसके साथ साथ हमने जो है ना वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में पढ़ा। तो ये था आज का टॉपिक। इसको पढ़ें, और जो भी आपको समझ नहीं आए उसको कमेंट सेक्शन में कुछ जो है ना वो रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और जो आपको समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। तो अगले जो है ना लेक्चर में हम लोग जो है ना वो एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।